क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक युवा महिला के कार्यों का उद्देश्य आपको एक निश्चित तरीके से महसूस कराना है, विशेष रूप से ईर्ष्या जगाने की कोशिश करना? खैर, आप अकेले नहीं हैं और आज हम मिलकर इस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। यह काफी रणनीति है जो अक्सर सूक्ष्म और भ्रमित करने वाली होती है, लेकिन इसे समझने से आपके लिए एक बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति डेटिंग परिदृश्य को नेविगेट करते हुए खेल बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप इन युक्तियों को पहचानने के ज्ञान और उन्हें शालीनता से संभालने के ज्ञान से लैस हो जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके संबंध वास्तविक बने रहें और आपकी बातचीत सकारात्मक रहे। और वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप को न चुकें। यह इन सभी बिंदुओं को खूबसूरती से एक साथ जोड़ता है। इन संकेतों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने, अपनी समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सलाह है। इसके लिए बने रहें। एक इश्कबाज व्यवहार, आकर्षण और ईर्ष्या के खेल में यह एक क्लासिक चाल है, खासकर जब यह किसी के ठीक सामने किया जाता है। यह केवल पलके झपकाने या आकस्मिक स्पर्श के बारे में नहीं है। यह संपूर्ण प्रदर्शन है जिसे ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक युवा महिला किसी वृद्ध पुरुष की उपस्थिति में दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है, तो यह अक्सर एक जानबूझकर किया गया कार्य होता है, न कि केवल आकस्मिक मेलजोल। वह अधिक जोर से हंस सकती है, अधिक स्पर्श कर सकती है, या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृष्टि निर्देशित कर सकती है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसा लगता है जैसे वह मंच पर है और वह यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदर्शन इच्छित दर्शकों द्वारा देखा जाए। यहाँ मुख्य बात केवल छेड़खानी का कार्य नहीं है, बल्कि उस पर होने वाली प्रतिक्रिया को देखने के लिए उस पर नजर डालना भी है। यह उम्मीद से भरा हुआ क्षण है। क्या इसमें झुंझलाहट की झलक, असुविधा का संकेत या उदासीनता का प्रदर्शन होगा? यह हवा में बेचैनी पैदा करने के बारे में नहीं है। यह पानी का परीक्षण करने के बारे में है, यह देखने के लिए कि क्या ईर्ष्या की कोई लहर है जो गहरी भावनाओं या शायद स्वामित्व की प्रवृत्ति को इंगित करती है। यह पहचानना कि चुलबुला व्यवहार केवल सामाजिक संपर्क के बजाय एक संकेत है, खेल को बदल देता है। यह टकराव या निष्कर्ष पर पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि बातचीत की बारीकियों को देखने और समझने के बारे में है। यह जागरूकता मार्गदर्शन कर सकती है कि कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है, चाहे व्यवहार को सीधे संबोधित करके, आत्मविश्वास और सुरक्षा दिखाकर, या बस अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझकर और खेल में न खेलने का चयन करके। यह नियंत्रण में रहने, इसे हल्का रखने और ईर्ष्या को निर्णय पर हावी न होने देने के बारे में है। 2. सेलिब्रिटी क्रश वार्तालाप। जब सामाजिक बातचीत में रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये बातचीत एक दिलचस्प मोड़ ले सकती है। यह एक सामान्य परिदृश्य है, लापरवाही से उस फिल्म स्टार या संगीतकार को सामने लाना जो पूर्णता का प्रतीक लगता है। लेकिन जब ये उल्लेख किसी वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति में बार बार होने लगते हैं, तो यह महज एक काल्पनिक कल्पना से कहीं अधिक हो सकता है। अंतर्निहित इरादा थोड़ी सी ईर्ष्या जगाने का हो सकता है। यह जानने का प्रयास हो सकता है कि उसकी भावनाएं कितनी गहराई तक चलती हैं। दिलचस्प हिस्सा इन क्रशों की वास्तविकता और इन इंटरैक्शन में उनकी भूमिका के बीच विरोधाभास है। वास्तव में मिलने की संभावनाएं, किसी सेलिब्रिटी के साथ रोमांटिक संबंध बनाने की तो बात ही छोड़ दें, न के बराबर है। फिर भी किसी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में लगातार बातचीत प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर सकती है, भले ही यह अवास्तविक हो। यह सेलिब्रिटी स्वयं खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अप्राप्य पूर्णता के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह युक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। यह देखने के लिए एक चंचल परीक्षण हो सकता है कि क्या आदमी चिंता या स्वामित्व के लक्षण दिखाता है, जो गहरी रुचि का संकेत देता है। वैकल्पिक रूप से यह हानिरहित साजिश की एक परत जोड़कर रिश्ते को गतिशील और आकर्षक बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है।
किसी सेलिब्रिटी के आकर्षण के बारे में बेकार की बातचीत और वास्तविक बातचीत के बीच अंतर को समझने से रिश्ते की गतिशीलता और इसमें शामिल पक्षों की भावनात्मक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह पंक्तियों के बीच पढ़ने, संचार की सूक्ष्मताओं की सराहना करने और आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ प्रतिक्रिया देने के बारे में है, यह जानते हुए कि वास्तविक संबंध क्षणभंगुर कल्पनाओं से कहीं अधिक पर निर्मित होते हैं। 3. वृद्ध व्यक्ति की तुलना में दोस्तों को प्राथमिकता देना। किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ रहने के बजाय दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना ईर्ष्या के भाव को जगाने और उसकी रुचि के स्तर को मापने की एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी रणनीति हो सकती है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्वीकार करने या स्पष्ट तनाव पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता से प्राथमिकताओं को इस तरह से बदलने के बारे में है कि ध्यान आकर्षित किया जाए। बार बार एक एक करके दोस्तों का साथ चुनने से स्पष्ट संदेश जाता है, उसके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण लोग और गतिविधियां भी हैं। यह रणनीति दिलचस्प है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा और कमी के प्रति स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति कम उपलब्ध होता है तो उसका समय अधिक मूल्यवान हो जाता है, जिससे उन लोगों की इच्छा बढ़ जाती है जो प्राथमिकता पाना चाहते हैं। संबंधित वृद्ध व्यक्ति के लिए यह एक जागृत कॉल में तब्दील हो सकता है, जिससे वह अपनी भावनाओं और रिश्ते के महत्व का पुनर्मूल्यांकन कर सकेगा। जो बात इस रणनीति को विशेष रूप से आकर्षक बनाती है वह है इसकी गैरटकरावात्मक प्रकृति। यह भव्य बयान देने या नाटकीय निकास के बारे में नहीं है, यह सूक्ष्मता से यह दिखाने के बारे में है कि उसकी दुनिया उसके साथ या उसके बिना भी भरी और समृद्ध है। इससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसमें उसका अधिक समय सुरक्षित करने के बढ़ते प्रयासों से लेकर इस बात पर विचार करना शामिल है कि वह उसके जीवन में कहां खड़ा है। इस गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। यह केवल कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि वे क्या संकेत देते हैं इसके बारे में है। प्रतिबद्धता, रुचि और रिश्ते पर रखे गए मूल्य का परीक्षण। इसे पहचानने से अपेक्षाओं और इच्छाओं के बारे में अधिक खुली चर्चा हो सकती है। अंततः उनके बीच का बंधन मजबूत हो सकता है, बशर्ते संदेश इच्छित भावना से प्राप्त हो। अरे, अगर आपको आज का वीडियो मददगार लग रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक के लिए सदस्यता लें। यह सब बहुत मदद करता है और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। 4. सोशल मीडिया व्यवहार। सोशल मीडिया ध्यान आकर्षित करने के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है, जिसमें उत्तेजक या प्यास जाल वाली तस्वीरें प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में काम कर रही हैं। ऐसी सामग्री पोस्ट करना केवल लाइक या फॉलोअर्स जुटाने के बारे में नहीं है, यह अक्सर एक विशिष्ट प्रतिक्रिया, विशेष रूप से ईर्ष्या को भड़काने के लिए एक सोचा समझा कदम होता है। खुद को आकर्षक, कभी कभी विचारोत्तेजक तरीके से प्रदर्शित करके पोस्टर एक स्पष्ट संकेत भेजता है, वे व्यापक दर्शकों के लिए वांछनीय है। यह केवल सामान्य प्रशंसा के लिए एक नाटक नहीं है, बल्कि एक लक्षित संदेश है जिसका उद्देश्य एक पर्यवेक्षक, इस मामले में एक वृद्ध व्यक्ति में तात्कालिकता और संभवतः स्वामित्व की भावना जगाना है। इसके पीछे का मनोविज्ञान दिलचस्प है। यह बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति आकर्षण, इच्छा और प्रतिस्पर्धा पर टैप करता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की उत्तेजक तस्वीर के नीचे प्रशंसात्मक टिप्पणियों की बाढ़ देखता है जिसमें उसकी रुचि है, तो इससे नुकसान या प्रतिद्वंद्विता का डर पैदा हो सकता है। विचार प्रक्रिया निष्क्रिय रुचि से संभावित प्रतिस्पर्धियों के बारे में सक्रिय चिंता में बदल जाती है, जिससे व्यक्ति के ध्यान और स्नेह का मूल्य बढ़ जाता है। इस रणनीति के बारे में जो दिलचस्प बात है वह इसकी दोहरी प्रकृति है। एक और, यह पोस्ट करने वाले व्यक्ति के लिए सशक्त है। वे कथा, छवि और परिणामी चर्चा को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर, यह पर्यवेक्षक की भावनाओं के लिए एक लिटमस टेस्ट है, जो उनके लगाव के स्तर और ध्यान आकर्षित करने या प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा को प्रकट करता है। इस सोशल मीडिया की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।
व्यवहार की आलोचना करने या उतावले व्यवहार करने के बजाय कार्यस्थल पर रणनीति को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह अंतर्दृष्टि अधिक मापी गई प्रतिक्रिया की अनुमति देती है, चाहे वह सामग्री को चंचल तरीके से शामिल करना हो, निजी बातचीत में मुद्दे को संबोधित करना हो, या बिना अधिक प्रतिक्रिया किए केवल अंतर्निहित उद्देश्यों को स्वीकार करना हो। यह जागरूकता और शिष्टता के साथ डिजिटल इंटरैक्शन के जटिल वेब को नेविगेट करने के बारे में है। 5. पुराने रिश्तों का जिक्र। पूर्व रिश्तों या पूर्व साथियों के बारे में नियमित रूप से बोलना किसी व्यक्ति को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करने का एक सूक्ष्म तरीका हो सकता है, खासकर जब उसकी प्रतिबद्धता की डिग्री का आकलन करने की बात आती है। यह अतीत में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए इसे सामने लाने के बारे में है। यह युक्ति आकस्मिक स्मरण से परे जाती है। यह इन उल्लेखों को रणनीतिक रूप से वहां रखने के बारे में है जहां उनसे ईर्ष्या की ज्वाला भड़कने की सबसे अधिक संभावना है। जो चीज इस दृष्टिकोण को इतना दिलचस्प बनाती है वह है इसकी सूक्ष्मता। यह किसी को असुरक्षित महसूस कराने का प्रत्यक्ष प्रयास नहीं है, बल्कि यह देखने का एक तरीका है कि क्या वे ध्यान दे रहे हैं, क्या वे प्रभावित होने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं। यह वास्तव में बिना कहे यह कहने जैसा है, आप अकेले नहीं हैं, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, एक आकस्मिक बर्खास्तगी से लेकर अधिक स्पष्ट चिंता तक। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं की गहराई और रिश्ते के बारे में उसके दृष्टिकोण के बारे में कुछ न कुछ खुलासा करती है। कला संतुलन में है। यह हर बातचीत में अतीत को कुरेदने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान बनाए रखने के लिए इसे बार बार छोड़ने के बारे में है। इसका उद्देश्य असुविधा या असुरक्षा पैदा करना नहीं है, बल्कि यह आकलन करना है कि कोई कहाँ खड़ा है। यह एक प्रकार का परीक्षण है। यह मापने का एक तरीका है कि आदमी कितना निवेशित है और क्या वह ऐसा भविष्य देखता है जो विशेष रूप से उनका है। इस इलाके में नेविगेट करने के लिए जागरूकता की गहरी भावना की आवश्यकता होती है। यह पहचानना कि जब पिछले रिश्तों को केवल बातचीत के विषय बनाम ईर्ष्या भड़काने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में सामने लाया जाता है, बातचीत की गतिशीलता को बदल सकता है। यह उल्लेख के पीछे के इरादे को समझने और इस तरह से प्रतिक्रिया देने के बारे में है जो वर्तमान रिश्ते की ताकत और क्षमता की पुष्टि करता है। 6. विलंबित पाठ प्रतिक्रियाएं। संदेशों पर विलंबित प्रतिक्रिया किसी की रुचि बढ़ाने या यहाँ तक कि थोड़ी ईर्ष्या जगाने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका हो सकता है, खासकर जब व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में या दोस्तों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जाना जाता है। यह युक्ति तत्काल संचार की उस अपेक्षा पर आधारित है जो स्मार्टफोन ने हमारे भीतर घर कर ली है। जब कोई तुरंत उत्तर नहीं देता है, तो इससे विचारों का बवंडर पैदा हो सकता है। क्या वे किसी और के साथ हैं? क्या उन्हें मेरे बिना ज्यादा मजा आ रहा है? यह अनिश्चितता ही है जो ईर्ष्या का बीजारोपण कर सकती है। इस दृष्टिकोण के बारे में विशेष रूप से चतुर बात इसकी प्रशंसनीय खंडनशीलता है। आज की व्यस्त दुनिया में विभिन्न प्रतिबद्धताओं के कारण प्रतिक्रिया देने में देरी होना पूरी तरह से उचित है। हालांकि जब यह एक पैटर्न बन जाता है, खासकर उस समय के दौरान जब सामाजिक समारोहों या सैर सपाटे के लिए जाना जाता है, तो यह केवल व्यस्त होने के बारे में नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी कहे बिना एक संदेश भेजने के बारे में है, जो यह संकेत देता है कि उस व्यक्ति का एक जीवंत सामाजिक जीवन है जो उनके फोन या विस्तार से दूसरे छोर पर इंतजार कर रहे व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। इस रणनीति की प्रभावशीलता गायब होने की भावना, एक एफओएमओ को जगाने की क्षमता में निहित है, जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में अधिक समावेश की इच्छा पैदा कर सकती है। यह प्राप्तकर्ता के लिए प्रेषक की प्राथमिकताओं की सूची में अपने स्थान पर विचार करने और संभावित रूप से अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोत्साहन है। इस युक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने या हर देर से दिए गए उत्तर पर परेशान होने के बारे में नहीं है,
बल्कि पैटर्न और संदर्भों पर ध्यान देने के बारे में है। यह समझना कि विलंबित प्रतिक्रियाएं केवल एक व्यस्त कार्यक्रम के बजाय एक रणनीतिक कदम है, स्थिति को अधिक शांति और रणनीतिक रूप से नेविगेट करने में मदद कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और रिश्तों को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। बोनस टिप: ईर्ष्या की प्रेरणा के पीछे की प्रेरणा को समझना। ईर्ष्या उत्पन्न करने के पीछे की प्रेरणा को समझना किसी रिश्ते के भीतर ऐसी रणनीति को समझने और कम करने की कुंजी है। अक्सर जब एक युवा महिला ईर्ष्या को एक रणनीति के रूप में अपनाती है, तो यह सिर्फ खेल खेलने के बारे में नहीं है। यह ध्यान आकर्षित करने, रिश्ते की ताकत और लचीलेपन का परीक्षण करने या उसके प्रति पुरुष की भावनाओं के बारे में आश्वासन पाने का एक जटिल, बहुआयामी प्रयास हो सकता है। यह दृष्टिकोण अंतर्निहित असुरक्षाओं या पुरुष की ओर से प्रतिबद्धता और रुचि की स्पष्ट पुष्टि की इच्छा से उत्पन्न हो सकता है। इन युक्तियों को संबोधित करने का सार खुले, ईमानदार संचार में निहित है। यह एक सुरक्षित स्थान बनाने के बारे में है जहां भावनाओं और चिंताओं को निर्णय या प्रतिशोध के डर के बिना व्यक्त किया जा सकता है। उन उदाहरणों पर चर्चा करने से जो ईर्ष्या की भावनाओं को जन्म देते हैं और कुछ कार्यों के पीछे के इरादों को समझने से एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा व्यक्तिगत असुरक्षाओं को संबोधित करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आत्म प्रतिबिंब और रिश्ते के भीतर किसी के मूल्य को पहचानने, बाहरी मान्यताओं या संभावित प्रतिद्वंद्वियों के डर से स्वतंत्र होने के बारे में है। यह आत्माश्वासन ईर्ष्या उत्प्रेरण रणनीति के प्रभाव को कम कर सकता है और एक स्वस्थ, अधिक सुरक्षित रिश्ते को गतिशील बना सकता है। प्रभावी संचार और स्वयं की मजबूत भावना दोनों भागीदारों के लिए आवश्यक उपकरण हैं। वे न केवल ऐसे व्यवहार के अंतर्निहित कारणों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उन पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देने में भी मदद करते हैं। ईर्ष्या और असुरक्षा के मूल कारणों से निपटकर दोनों साझेदार अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और संतुष्टिदायक रिश्ते की दिशा में काम कर सकते हैं।